जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज 5 सितंबर है। तो 5 सितंबर का दिन हमारे पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में यह शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन का काफ़ी महत्व है। सबको, हर छात्र अपने शिक्षक को, शिक्षक के बारे में कहा गया है, गुरु के बारे में, कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारे धर्म संस्कृति में शिक्षक को काफ़ी सम्मान दिया गया है। भगवान से भी ऊंचा दर्जा गुरु को दिया गया है। शिक्षक को दिया गया है। तो ये छात्र का जीवन बहुत ही भविष्य है ना उज्जवल बनाने में एक शिक्षक का काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। तो ये हम पूरे भारतवर्ष में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाई। आपने है ना सो हमारा जो गुरु शिष्य परंपरा है देश का, ये काफ़ी आगे बढ़े, उन्नत हो, तो इससे है ना सो देश का और उन्नति हो। तो आप जानते हैं कि ये जो 5 सितंबर का दिन है, ये किस लिए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, ये शिक्षक दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन हमारे देश के एक महान राष्ट्रपति हुए थे। आप जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के जो राष्ट्रपति, दूसरे प्रेसिडेंट थे। पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वो भी महान ज्ञाता थे, ज्ञानी थे, संविधान के बहुत बड़े ज्ञानी थे। लेकिन उसके बाद जो है ना सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो वो एक महान फिलोसफर थे, यानी अद्वैत महान हिंदू विचारक, महान फिलोसफर। ये फिलॉसफी का बहुत बड़ा उनके ज्ञान का भंडार था। और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लगभग 40 साल से ज़्यादा तक शिक्षक के रूप में कार्य किया। और है ना छात्रों का जीवन है ना सो भविष्य उज्जवल बनाने में उनका काफ़ी योगदान रहा। वो काफ़ी है ना सो चर्चित, है ना सो मशहूर और चर्चित और बहुत ही अच्छे एक है ना सो शिक्षक थे। और वे हिंदू विचारक, काफ़ी बहुत बड़े हिंदू विचारक थे। अद्वैत दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और यही नहीं, वो भारत के, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति बने, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बने। यानी कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति हुए जिनका जन्म 5 सितंबर को हुआ। तो ये इनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इस दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यही नहीं, ये जो है ना आप देखते हैं, बहुत हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है जिसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के चौथे वाइस चांसलर थे, यानी कि है ना कुलपति थे, वाइस चांसलर रह चुके हैं। यही नहीं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, ये सब के है ना सब कुलपति वाइस चांसलर रह चुके हैं। यही नहीं, सोवियत रूस में जो है ना यूएसएसआर जो देश था पूर्व काल में, सोवियत संघ, तो वहाँ है ना सो ये राजदूत के तौर पर भी काम किए। फिर भारत के उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने। और इनका है ना सो अद्वैत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और दर्शन साथ जो है ना फिलॉसफी, बहुत बड़े फिलोसफर विचारक थे। और ये शिक्षक के रूप में काफ़ी, इनका लगभग 40 साल तक इन्होंने शिक्षक के रूप में योगदान किया। तो एक बार इनके जो छात्रों ने इनके जन्मदिन को, एक बार जब राष्ट्रपति बने, भारत के जब राष्ट्रपति बने, तो इनके छात्रों ने बोला कि इनका है ना सो 5 सितंबर को जन्मदिन है, तो हम लोग मनाएंगे। तो उन्होंने बोला कि अगर मेरा जन्मदिन मनाना है तो इस तरह नहीं मनाओ, मेरा जन्मदिन को है ना सो शिक्षक के प्रति, गुरु के प्रति समर्पित करते हुए ये जो है ना शिक्षक दिवस के रूप में इसको मनाओ। और तभी से ये परंपरा चल गया। और है ना आज पूरे लगभग 75, ये हमारा जब से है ना सो ये है ना लगभग है ना सो सैकड़ों नहीं तो 60-70 साल से, लगभग 60-65 साल से है ना पूरे भारतवर्ष में ये है ना सब कोई इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और हर छात्र अपने शिक्षक का मान सम्मान ये रखता है। और उनको है ना सो अपना है ना सो अपने गुरु को है ना सो कुछ उपहार भी देता है। नहीं, अगर नहीं हुआ तो उनको मान सम्मान देता है। तो ये शिक्षक को मान सम्मान देने का दिवस है 5 सितंबर। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि ये महान पुरुष, जो भारत के महान हिंदू विचारक, महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो उन्हीं के जीवन दर्शन, उनका क्या जीवन था, उनका क्या फिलॉसफी था, कितने महान थे, तो इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। तो देखिए, तो ये है ना शिक्षक दिवस है ना 2000, आज तो 22 है, तो है ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार। तो देखिए, हमारे देश में, भारतवर्ष में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो आप जानते हैं इस दिन सभी छात्र अपने शिक्षक के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो ये शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन सभी छात्र अपने शिक्षकों को के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। कुछ उपहार भी दे दिया, पेन दे दिया, पेंसिल दे दिया, अगर नहीं है तो उनका पैर छू के प्रणाम भी कर लिया। तो ये है हमारा गुरु शिष्य परंपरा की। शिक्षक अगर कोई पैर छू के भी छात्र प्रणाम कर ले तो शिक्षक उसी से खुश हो जाता है। उपहार देने का जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग है ना ब्लैक बोर्ड दे देता है, कोई पेन दिया, पेंसिल दे दिया, तो चलिए ये भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा उपहार नहीं देना चाहिए, ज़्यादा महंगा चीज़ ये सब नहीं देना चाहिए। तो ये बात है। शिक्षक दिवस मुख्य रूप से देखिए, शिक्षक दिवस मुख्य रूप से देश के दूसरे राष्ट्रपति, हमारे सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एक महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, महान ज्ञाता थे, इंडियन फिलोसफी के बहुत बड़े ज्ञाता थे, दर्शन शास्त्र के बहुत ही विद्वान थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, देखिए उन्होंने भारतीय संस्कृति परंपरा और दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया था, यानी कि भारतीय संस्कृति, इंडियन फिलोसफी एंड वे ऑफ लिविंग, जो है ना अद्वैत का सिद्धांत है, भारतीय संस्कृति परंपरा और दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। जीवन के 40 साल से ज्यादा शिक्षक के रूप में गुजारने वाले राधाकृष्णन ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। कहाँ? तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, ब्राह्मण परिवार में। 40 साल से ज्यादा इन्होंने शिक्षक के रूप में काम किया, अपने छात्रों के प्रति ही समर्पित कर दिया। और कितने भी, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कुलपति थे, कलकत्ता, मैसूर, अनेक यूनिवर्सिटी के यह ना सब वाइस चांसलर थे, ज्ञाता थे। इनका तमिलनाडु में जन्म हुआ था 5 सितंबर के दिन, और है ना सो ये ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। वे एक महान शिक्षाविद, देखिए महान शिक्षाविद थे, महान शिक्षाविद, वक्ता तो थे ही बल्कि हिंदू विचारक भी थे। देखिए इंडियन फिलोसफी वे जो हमारा सनातन धर्म है, उसमें भी इनका काफी रुचि था, हिंदू विचारक भी थे। और है ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। पिता का क्या नाम था? सर्वपल्ली वीरास्वामी। माता का नाम था सीता माँ। माता का क्या नाम था? सीता माँ। राष्ट्रपति, देखिए जब उन राष्ट्रपति बन गए, पहले तो वाइस चांसलर थे, वहाँ उपराष्ट्रपति भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, और ये भारत के उपराष्ट्रपति थे। उससे पहले है ना रूस सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे, तो ये सब तो थे ही। और कितने भी वाइस चांसलर ये सब थे, और बहुत ही शिक्षक के रूप में काफी है ना सो योगदान दिया भारत में। और उसके बाद जब राष्ट्रपति बने, देखिए राष्ट्रपति बनने के बाद छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा प्रकट की। तो इस पर राधाकृष्ण ने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय अगर वे इस दिन देश के शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस के रूप में मनाए तो मुझे गर्व होगा। देखिए अब है ना तो राष्ट्रपति बन गए, तो इनका जो छात्र था, इनका जो शिष्य था, ये सब बोला कि आपका जो जन्मदिन है, तो उस एक दिन है ना बोला कि हम आपका जन्मदिन है 5 सितंबर, तो इसमें हम आपको आभार व्यक्त करने के लिए आज हम लोग आपको मना रहे हैं आपका जन्मदिन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो समय राष्ट्रपति थे भारत के दूसरे, उन्होंने क्या कहा? इस पर राधाकृष्ण ने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय अगर वे इस दिन को देश भर के शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस के रूप में मनाए तो मुझे ज्यादा गर्व होगा। इस तरह हर साल शिक्षक दिवस मनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। अब बोल दिया बच्चा सब कि हम आना सो आप राष्ट्रपति बन गए, इतना योगदान दिए हैं, तो हम लोग आपका जन्मदिन मनाएंगे। तो उन्होंने बोला कि इस दिन को शिक्षक के प्रति आभार व्यक्त करने के रूप में मनाओ, शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने के रूप में मनाओ, तो मुझे काफी खुशी होगी। तो इस तरह इस दिन है ना सो शिक्षक दिवस के रूप में मनाना का शुरू परंपरा हो गया, और आज तक खूब अब तो और बढ़ ही रहा है। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी क्या था? तो ये पॉलिटिकल पार्टी इनका था कि इंडिपेंडेंट थे, ये कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। इनका ये नहीं था कि कांग्रेस हुआ या जनसंघ हुआ, ऐसा कोई इसका नहीं था, कम्युनिस्ट था कोई नहीं था। इनका क्या इंडिपेंडेंट थे। आनंद ऑक्यूपेशन क्या था? पॉलिटिशियन है ना, प्रोफेसर थे, वाइस चांसलर थे, है ना, फिलोसफर थे, ये सब इनका था। अब देखिए उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था कहाँ? द बॉर्न 5 सितंबर 1888। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु राज्य है, स्टेट है, जो मद्रास प्रेसिडेंसी उस समय कहलाता था अंग्रेजों के समय। तो 1888 के तमिलनाडु के थ्रीटनी ये है ना थ्रीटनी, तो ये तमिलनाडु में स्थित एक जगह है जहाँ पर इनका
5 सितंबर 1888 को इनको वहाँ जन्म हुआ था। अब मृत्यु कहाँ हुआ था? मृत्यु भी हुआ था 1975 1975 में। और कहाँ हुआ था? चेन्नई में, जो अभी उस समय मद्रास होता था, अभी तो चेन्नई बोला जाता है, तो वहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। और इनको अवार्ड मिला है भारत रत्न। देखिए भारत रत्न जैसा अवार्ड इनको मिल चुका है। तो इतना महत्वपूर्ण अवार्ड, और भी काफ़ी अवार्ड मिल चुका है, तो भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है। और आप तो जानते हैं कि पहले सबसे पहले यह वाइस चांसलर तो थे ही, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अनेक यूनिवर्सिटी के थे, और है ना सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के चौथे वाइस चांसलर थे, वीसी थे, कुलपति थे। और बाद में सोवियत रूस के ये क्या थे? राजदूत बनाया गया। पहला राजदूत है ना सो विजय लक्ष्मी पंडित को बनाया गया। फिर बाद में दूसरा कौन था? यही थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को रूस का सोवियत संघ का सोवियत संघ में भारत का दूसरा राजदूत एम्बेसडर इनको बनाया गया था। तो वहाँ एम्बेसडर के रूप में काम किए रूस में। उसके बाद फिर है ना सो ये है ना, जब है ना सो डॉक्टर राजेंद्र देश आज़ाद हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको वाइस प्रेसिडेंट। तो भारत के प्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति बने। और उसके बाद फिर जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो गई, तो फिर जब है ना सो ये प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, तो इनको जो हमारे है ना सो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को है ना सो हमारे देश का दूसरा राष्ट्रपति है ना सो नियुक्त किया गया। चुनाव में इलेक्शन में जीत गए, तो ये है ना भारत के है ना सो दूसरे राष्ट्रपति बने। पहले वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर है ना सो राष्ट्रपति बने। और है ना सो ये है ना सो ये सब तो भारत रत्न जैसा अवार्ड तो इनको मिल ही चुका है। और है ना सो ये राधा कृष्ण ये दर्शन शास्त्र जो है ना, भारतीय दर्शन शास्त्र के महान ज्ञाता थे, इंडियन फिलोसफी के। तो वाज ग्राउंडेड इन अद्वैत वेदांता। देखिए अद्वैत वेदांता है जो महान हिंदू विचारक थे। ये इंडियन फिलोसफी है, दर्शन शास्त्र है ना, अद्वैत वेदांता के महान ज्ञाता थे, ज्ञानी थे। अब इनका विचार देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शैक्षणिक विचार, उनका विचार कितना महत्वपूर्ण था, क्या क्या वो बोले में ऐसा बात बोले में अपने छात्रों के लिए। तो इसके बारे में हम लोग है ना चर्चा कर रहे हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शैक्षिक विचार, देखिए शिक्षा के बारे में वह क्या कर रहे हैं, शिक्षा के बारे में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का क्या विचार था। तो देखिए, तो शिक्षक वह नहीं जो छात्रों के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे। देखिए, शिक्षक वह नहीं जो छात्रों के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि चुनौतियों के लिए तैयार करे। आजकल यही हो रहा है। आजकल क्या होता है, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी में क्या होता है, सिर्फ है ना तथ्यों को जबरन ना छात्रों के दिमाग में ठूस दिया जाता है। और इसका परिणाम यह होता है कि एक डॉक्टर जब एक छात्र डॉक्टर बनता है, तो क्या होता है, आप देखिए अनेक डॉक्टर को देखिए, वो खुद ही बीमार है। एक डॉक्टर को देखिए, सबसे ज्यादा बीमार कौन होता है? डॉक्टर के फैमिली में डॉक्टर खुद ही सबसे ज्यादा बीमार होता है। और वह आदमी है ना सो क्या है, लोगों का इलाज करने के लिए बैठा हुआ है। तो ये है ना, ये है जबरन तथ्यों को ठूस दिया गया है। और है ना बता दिया गया कि ऐसे होता है। एक है ना सो देखिए, IAS IPS बड़ा है ना अधिकारी सब, या है ना सो आप देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। आजकल तो आप जान रहे हैं कि IAS IPS बड़ा अधिकारी पद पर बैठा हुआ आदमी कितना भ्रष्टाचार कर रहा है। खुद देश का नमक खा के, देश का है ना सो पानी पी के, नमक खा के है ना सो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो क्या उसमें है ना सो ये है ना सो जबरन तथ्यों को ठूस के वो सब है ना सो बस रटन रटा है, ये सब बना है, जिसका परिणाम आज ये हो रहा है। तो आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कुलपति वाइस चांसलर, बिहार में भी देखिए कितना कुलपति है ना वाइस चांसलर है, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, और उन पर है ना भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तो ये है ना सो देखिए कितना VC पर है ना, आज के डेट में VC वाइस चांसलर जो कुलपति होता है, इतना महत्वपूर्ण पद होता है, तो उस पर भी है ना सो ये भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। तो ये सब क्या है, जबरन शिक्षा को है ना तथ्यों को ठूस देने का ये है। उनमें कुछ ओज तेज ये है ना सो ओज तेज ये सब है ना जागृत नहीं हुआ उसमें, जैसे स्वामी विवेकानंद के जैसा है ना शिक्षा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देखिए शिक्षा का परिणाम, देखिए शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक, देखिए शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए, जो कठिन परिस्थितियों में के विरुद्ध लड़ सके। देखिए क्या उनका कितना महान विचार था कि शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए, जो कठिन परिस्थितियों के विरुद्ध लड़ सके। एकदम कमजोर बन के भाग जाए, ये हो गया
भाग जाए, नेता सब बोल दिया, मुख्यमंत्री ये बोल दिया, मंत्री ये बोल दिया, तो उसके नीचे काम कर रहा है, जो बोल रहा है IAS IPS इतना बड़ा है, उसका अपना नहीं होता है, नेता लोग के अंडर में काम करता है, घूसखोरी करता है, भ्रष्टाचारी करता है, तो ये सब परिणाम है। तो ये है ना, सो ये जो कठिन परिस्थितियों के विरुद्ध लड़ सके, ऐसा नहीं होता है। सुभाष चंद्र बोस के जैसा है ना, सो होना चाहिए छात्र, पढ़ाई लिखाई विद्या ऐसा होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस के जैसा होना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद की तरह होना चाहिए, भगत सिंह की तरह होना चाहिए। ऐसा ऐसा शिक्षा हो कि ऐसा आदमी बने जो चुनौतियों का सामना करे। ऐसा नहीं कि बस नेता उता के चक्कर में फर के है ना, खुद हैं घूसखोरी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, अपने जाए, देश को भी लुटा जाए। तो ये है, ये आजकल शिक्षा हो रहा है। तो इसी के बारे में उनका महान विचार था कि जबरन छात्रों के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूस दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही गलत है। तो उसमें है ना, सो उसको चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए छात्रों को। तो ये उनका महान विचार है। शिक्षक दिवस का आप सभी लोगों का आज बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और है ना, वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।